दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, और वीएफडी का फ़ायदा क्या होता है। हम इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। आप बाजू में वीएफडी देख सकते हो, डिस्प्ले पर शो कर रहा है। वीएफडी इस तरीके दिखता है। हमारा जो वीएफडी का फुल नेम क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, बाजू में जो आप वीएफडी देख रहे हो, यह किसी भी मोटर को अलग अलग स्पीड पर, जो वेरिएबल स्पीड पर हम चला सकते हैं। किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम DOL स्टार्टर। ठीक है, और एक होता है स्टार डेल्टा। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हम जैसे ही मोटर के स्टार्टर को पुश करते हैं, ठीक है, तब मोटर तुरंत हाई स्पीड में हमारा वर्किंग करने लगता है। इंडक्शन मोटर जैसे है अपना 1500 RPM। ठीक है, तो हम अगर बिना वीएफडी के इसको हम ओपन करते हैं पुश बटन की सहायता से, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट जो है, ये जो है डायरेक्ट 1500 RPM पे तुरंत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वीएफडी के बिना इंडक्शन मोटर को कम स्पीड पर नहीं घुमाया जा सकता है। ठीक है, अगर वीएफडी का आप इस्तेमाल करते हो, उसकी मदद से आप इंडक्शन मोटर को स्लो चला सकते हैं। हमारा वीएफडी होता है, ठीक है, अगर वीएफडी का आप इस्तेमाल करते हो मोटर में, वीएफडी हाँ इस्तेमाल अगर करते हो आप, तो उसमें क्या होता है, टाइमर होता है। ठीक है, समय होता है। जैसे आप 5 मिनट अगर लिए हो कि हमारी मोटर 5 मिनट तक क्या हो, स्लो चले। अपनी मोटर 1400 RPM की है। ठीक है, 1400 RPM की अपनी मोटर है, तो हमें 5 मिनट तक कितने पे चलाना है, चलाना है अपना 600 RPM। तो ये सब जो है, ये टाइमर किसमें सेटिंग होता है, वीएफडी में। ठीक है, इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम कहीं कहीं पर देखते हैं कन्वेयर बेल्ट को, ठीक है, चलाने के लिए मोटर इस्तेमाल करते हैं। कन्वेयर बेल्ट, आप कन्वेयर बेल्ट यानी उसको क्या होता है, स्लो 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 स्लो, यानी वो क्या करता है, वह स्लो मोशन में एकदम चलता है, एकदम स्लो में। तो उसका मतलब क्या है कि वह टाइमर टू टाइमर का ध्यान देता है। वहाँ पर क्या होता है, वीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वीएफडी हमारे ज़रूरत के अनुसार करंट देती है। जितनी ज़्यादा मोटर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज करेगी, ठीक है, उतनी मोटर कम रन करेगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेगी उतनी ही तेज मोटर रन करेगी। जो अपना वीएफडी मोटर है, मोटर को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण मोटर चलाने के लिए है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, फायदा होता है अपना। ठीक है, तो फायदे को भी एक मोटर को हम पुश बटन की सहायता से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, स्टार्ट किए, स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो मोटर है वो 1500 RPM की है। ठीक है, RPM बराबर 1500। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिए हैं, आप एग्जाम्पल 2800 RPM, 1400 RPM, 900 RPM, 960 RPM। अगर आप डायरेक्ट स्टार्टर लगाते हो, ठीक है, किसी भी मोटर के अंदर, मोटर के बाहर जो स्टार्टर लगाते हो, जिसके अंदर पुश बटन लाइट इंडिकेटर होती है, और उसके साथ में ही MCB लगी होती है। आप MCB देख सकते हो डिस्प्ले पर, और स्टार्टर भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके का स्टार्टर जो है, वह क्या करती है, करंट को नियंत्रण
कंटिन्यू भेजते रहती है आगे, ठीक है, यानी तुरंत भेज देती है। हाँ, लेकिन वीएफडी के अनुसार अगर आप चलोगे, उसका इस्तेमाल आप करोगे, तो वह वीएफडी जो है ज़रूरत के अनुसार जो है करंट को आगे फ्लो भेजती है, आउटपुट करती है। तो उसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। आप सभी ये भी देख सकते हो, जैसे हमारा मोटर है, जैसे हमारा क्या है, मोटर कितने आरपीएम की है, 1400 आरपीएम, ठीक है। हमें क्या करवाना है, 5 मिनट तक, 5 मिनट तक क्या करवाना है हमको, उसे 500 आरपीएम पर चलाना है, ठीक है। तो ये चलेगी कंटिन्यू भाई, चलेगी ना। 5 मिनट तक क्या होगा, अपना 500 आरपीएम पर यह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होगा, ये क्या होगा, 1400 आरपीएम पे रन करने लगेगी, ठीक है। इससे हमारा फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है तुरंत, जैसे अपना स्टार्टर है, स्टार्टर अगर लगाते हैं, वीएफडी नहीं लगा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टार्टर में हम पुश बटन जैसे ऐसे ऑन करते हैं तो करंट तुरंत फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद तुरंत क्या होती है, कभी कभी मोटर जल जाती है, तो मोटर जलने का संभावना कम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम 4 नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। 4 नंबर में क्या है, अपना जो ये कोस है, कोस थीटा वीएफडी का, ठीक है। तो एसी करंट को, ठीक है, एसी करंट है, ठीक है, एसी करंट को वीएफडी जो है अपने अंदर लेती है, अपने अंदर एंट्री करती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या करेगी, डीसी में करेगी, ठीक है। डीसी में करने के बाद अब फिर वह क्या करेगी, एसी में कन्वर्ट कर देगी। ये अपने वीएफडी का रूल है भाई। पहला नंबर एसी करंट को डीसी में करेगी, फिर डीसी को फिल्टर करके एसी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, ओके। आप सभी देख सकते हो, अगर हमारा जो वीएफडी है, ये वीएफडी जो आप बाजू में देख रहे हैं, यह पावर फैक्टर रहने से हमारा एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। और इसके साथ ही डीसी करंट को वीएफडी से कम करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 7 पॉइंटें हैं, हमने वीएफडी से चेक करने के 7 पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहला नंबर पे क्या है, अर्थ लीकेज, यानी अपना वीएफडी जो है वह अर्थ के लीकेज को भी बताती है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे क्या है, अपना फेस लॉस, ठीक है, अपना 2 हो गया। और तीसरे नंबर पे आता है अपना शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और तीसरे नंबर का हो गया शॉर्ट सर्किट। और चौथे नंबर पे अपना आता है ओवरलोड। ये क्या है, ये प्रोटेक्शन भी क्या करती है, को भी बढ़ाती है, ठीक है। और 5वें नंबर पे क्या आता है अपना, 5वें नंबर पे जो अपना फेस अनबैलेंस, फेस जो है अपना अनबैलेंस जो रहता है उसको भी क्या करती है, बताती है, ठीक है। और 6ठे नंबर पे क्या है अपना, बिजली की बचत करती है, बिजली की बचत करती है। ये सब दोस्तों क्या वीएफडी ही है, ठीक है। वीएफडी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और 7वें नंबर पे अपना है, लास्ट है, मोटर जो है, मोटर की लाइफ जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसका समझ लेते हैं फेस अनबैलेंस, ठीक है। अपना ये देखेंगे, ये है स्टार कनेक्शन RY, ठीक है।
और B। अब देखो यहाँ कॉमन रहता है, यहाँ से क्या होता है न्यूट्रल अपना होता है, ठीक है। RYB सप्लाई है, अगर अपना इंडक्शन मोटर है RYB का, ठीक है, तो इसमें तीनों फेस रहेंगे, और तीनों फेस अगर रहेंगे तो किसी में अगर जैसे मान लो 220 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, अगर इसमें एम्पियर किसी भी एक में कम हुआ, किसी भी जैसे वायर ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो एम्पियर कम हो जाता है, या फिर हमारा कभी कभी क्या होता है एक सप्लाई कट हो जाता है तो YB आता है, तो उसका सिग्नल कौन देगा, अपना VFD। आप लोग टेंशन में नहीं आइएगा, बस इतने चीज़ का फॉलो करना है। ये VFD को लगाने का बहुत सारा फ़ायदा होता है अपना, पहले तो मोटर जलने से बचती है, दूसरा नंबर पे उसमें टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखें, इसको थोड़ा लाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है। अपना क्या है मोटर है, ठीक है, ये VFD का यूज करने से मोटर पावर फैक्टर बढ़ जाता है, मोटर का पावर फैक्टर बढ़ जाता है। पावर फैक्टर बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो मोटर का लाइफ है वह ज़्यादा दिन तक चल सकता है। इसी वजह से मोटर की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नॉर्मल मोटर के मुकाबले। अगर जैसे अपना स्टार्टर लगाते हैं, स्टार्टर लगा के इस्तेमाल करते हैं मोटर को, तो वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें क्या है वोल्टेज एम्पियर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम मोटर में इस VFD का लगाते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।